All right, I don't want to break this chain, correct? After this massive makeup show, now we are moving again to hair. For that, we are here to give you all glimpses into the world of healthy hair. We have an artist with over 20 years of experience in hair and makeup. He has worked with the Nalini of Nalini and Yasmin over 10 years and Hair Master Mumbai for 5 years. Please help me welcome on the stage Elton Wasekar, representing brand K18. Now, Delhi, please help me welcome on the stage Elton Wasekar, representing brand K18 Professional. Hello, Delhi. How are you all doing today? कैसा लग रहा है? बहुत सारा बहुत कुछ देखने मिला है आज. So, मैं भी आया हूँ एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट शेयर करने आपके साथ. बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए. हमें कलर इतना पसंद है, स्ट्रेटनिंग इतना पसंद है, केराटिन, पर्म, ब्लीचिंग, टोनिंग, इतना कुछ करते हैं, पर कभी कभी बालों का वाट लग जाता है. तो वीव गॉट अ मिरेकल फॉर्मूला ताकि बालों को सिर्फ बचा ना सके, नॉट ओनली जस्ट सेव द हेयर, नथिंग शुड हैपन टू द हेयर, और जो डैमेज हुआ है वो रिवर्स करना है हमें. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इतने साल पहले हम लोग बिना प्लेक्स का काम कर रहे हैं. इतने सालों से प्लेक्स यूज करके इतना हेल्प मिला है हमें. हम ब्लीच करते हैं 20-30 विथ प्लेक्स और बाल काफ़ी सेफ हो जाते हैं ना. सोचो अगर हमने एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो सिर्फ प्लेक्स ही नहीं है, उससे भी ज़्यादा काम करता है. तो वैसा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है K18. K18 जो है इट्स अ पेप्टाइड ट्रीटमेंट जो सिर्फ क्यूटिकल और कॉर्टेक्स के लेवल पे काम नहीं करता है. इट गोज इन द मिडल ऑफ द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के एकदम अंदर 3-4 लेयर्स अंदर वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहते हैं, उस पे वर्क होता है राइट इन द सेंटर ऑफ द हेयर स्ट्रैंड. और ये डैमेज को रिवर्स करता है और डैमेज को प्रिवेंट करता है. सो इन K18 वी गॉट 2 प्रोडक्ट्स. एक मिस्ट है और एक आफ्टर ट्रीटमेंट है. ये मिस्ट जो है हम कलर करने के पहले बालों में डालेंगे और फिर हमारा कलर करेंगे. जो भी करना है आपको, ब्लीच करना है, नॉर्मल कलर करना है, हाई लिफ्ट करना है, टोनर करना है, स्ट्रेटनिंग, जो भी है, आप पहले ये मिस्ट डालोगे बालों में, फिर अपना पूरा कलरिंग का प्रोसीजर जैसे नॉर्मल. पेरोक्साइड बदलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, ये वो कुछ नहीं करना है. जस्ट फॉलो योर नॉर्मल प्रोसीजर. एंड में आप बालों को शैम्पू करोगे, कंडीशनर नहीं डालोगे, डायरेक्ट K18 का स्टेप 2 ट्रीटमेंट डाल के आप बालों में छोड़ दोगे. इट्स अ लीव इन ट्रीटमेंट. और लेट्स सी, क्योंकि आई थिंक काफ़ी लोगों को K18 के बारे में पता भी होगा. डू यू ऑल नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर K18 टू वर्क? ओह, मैंने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर K18 ट्रीटमेंट टू वर्क इन द हेयर?
4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट में वो अपना काम कर देता है and you will see a change in the structure of the hair immediately. Now K18 को हमने इतना ट्राई किया है, इतने अलग अलग तरीके से ट्राई किया है कि मैं आपको बता सकता हूँ कैसे यूज कर सकते हो कोई भी ट्रीटमेंट में. बट बिफोर दैट लेट मी कॉल आउट माई फर्स्ट मॉडल जिनके बाल हमने सिर्फ शैम्पू किया है और हम K18 मास्क डालने वाले हैं उनके बालों में. सो कैन आई हैव द फर्स्ट मॉडल प्लीज? So this is the K18 Mist. ये हम सिर्फ सैलून में यूज करेंगे केमिकल सर्विस के पहले. ये होम केयर ट्रीटमेंट है. बट यू नो ना, आई एम इन बॉम्बे और बॉम्बे में ये भी स्पा के फॉर्म में यूज करना शुरू हुआ है एंड इट्स वर्किंग वेरी वेल. सो राइट नाउ इन आवर मॉडल्स है देयर इज नथिंग. इन्होंने सिर्फ शैम्पू किया है. And now I'm going to put the K18 mask. This is a leave-in treatment. Now एक बहुत ही important point. K18 एक बहुत महंगा ingredient से activate हो जाता है जो हम सबके पास है पर हम बहुत waste करते हैं. Can you see? मैंने बस एक ही पंप लिया है. Okay? ये जो मैं बोल रहा हूँ बहुत कीमती ingredient वो है पानी. तो बाल वेट होने चाहिए और अपना हाथ भी वेट होना चाहिए. अब ये इतना सा जो मैंने लिया है एक पंप, देखो इसका कितना हो जाएगा. यू हैव टू एक्टिवेट इट विथ हीट. कैन यू सी? ऐसे रब करते करते, और क्योंकि ये व्हाइट हो जाता है, व्हेन यू अप्लाई इट टू द हेयर यू कैन सी कहां लग गया है कहां नहीं लगा है. कि बैक पे भी थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा. So I'm just raking it in. ये स्कैल्प पे भी जा सकता है. It doesn't matter. Roots to ends. Now usually colored बालों में अगर हम लोग कंडीशनिंग भी किया है तो कभी नॉट्स एकदम मस्त निकलते नहीं. वी हैव टू यूज अ वाइट टूथेड कोम और अ डीटैंगलिंग ब्रश, वैसे कुछ यूज करना पड़ता है. बट विथ K18 आई एम गोइंग टू यूज अ नॉर्मल कटिंग कोम एंड सी दिस. सी दिस कैसे बालों में ग्लाइड हो जाता है. कैन यू स्टार्ट टू सी द शाइन? सिर्फ ये एक लीव इन प्रोडक्ट से, और ये 4 मिनट में फुल एक्टिवेट हो जाएगा. और उसके बाद हम जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं. सो बेसिकली वंस यू यूज द K18 ट्रीटमेंट आप 4 मिनट रुक जाएंगे. उसके बाद अगर आपको सीरम डालना है सीरम डालो, आपको मूस डालना है मूस डालो, लेकिन 4 मिनट के बाद, क्योंकि वो 4 मिनट में सबसे इंपॉर्टेंट जो जादू है वो तभी हो रहा है. उसके बाद आप ड्रायर यूज कर सकते हो, डिफ्यूजर कर सकते हो, पर 4 मिनट के बाद. सो नाउ वी आर गोइंग टू वेट फॉर 1 मिनट. मैंने बकबक किया है तो 3 मिनट रुक के we'll start to blow dry this. I want you all to see the shine that comes through with this product. It truly is sensational. Okay? We'll need to get another chair. Now जब ये ड्राई हो रहा है मैं अपना दूसरा मॉडल को बुलाने. You have a question? We love questions and we've got gifts for good questions. Yeah. Yes. So very good question. ये पूछ रहे हैं, एक सेकेंड इनका क्वेश्चन, कि ये एक स्पा है या क्या है. ओके, दैट्स द ब्यूटी. यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स है.
दिस इज योर स्पा ट्रीटमेंट। ये आप यूज करेंगे जब आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये डाल के बालों को एक इवन कैनवस मिल जाएगा। जो भी टूटा फूटा ऊपर नीचे है बालों में, वो बैलेंस हो जाएगा, ताकि आपका कलर या ब्लीच या केराटिन या जो भी कर रहे हो वो बैलेंस आउट हो जाए। फिर आप कलर करेंगे या जो प्रोसीजर करना है आप करोगे, और फिर स्टेप 2 एंड में। नाउ द मेन थिंग इज इन K18 वी डू नॉट यूज कंडीशनर। क्यों? कंडीशनर से कंडीशनर से क्या होता है बालों को? क्यूटिकल्स स्मूथ हो जाते हैं, सील हो जाते हैं। तो अगर क्यूटिकल सील हो गए, मेरा प्रोडक्ट अंदर घुस पाएगा? क्यूटिकल्स खुले होने चाहिए। तो पहली बार जब आप क्लाइंट का K18 स्पा करोगे, आप क्या करोगे? क्लैरिफाइंग वॉश, ताकि सारे क्यूटिकल्स खुल जाए, ताकि ये ट्रीटमेंट अंदर पेनिट्रेट हो जाए। हम केराटिन में क्या करते हैं? क्लैरिफाइंग वॉश, फिर वो सिस्टीन या केराटिन या जो भी है डाल देते हैं बालों में। क्यों? ताकि अंदर घुसे। सेम वे जब हम ये प्रोडक्ट केराटिन में यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? पहले ये प्रोडक्ट गीले बालों में डालेंगे। कितना टाइम रुकेंगे? 4 मिनट। 4 मिनट के बाद हम क्लैरिफाइंग वॉश करेंगे। तो आपको लगेगा लेकिन प्रोडक्ट तो निकल जाएगा, करेक्ट? प्रोडक्ट निकल जाए, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ K18। वो 4 मिनट में अपना काम कर देता है। तो अभी अगर मैं बाल धो भी लूं, उसने जोड़ने का जो काम किया है हो गया है। तो हम मिस्ट डाल के क्लैरिफाइंग वॉश करके फिर हमारा पूरा केराटिन या सिस्टीन या जो भी है कर देंगे। बट इफ इट्स अ स्ट्रेटनिंग, अगर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट है जो बालों को लैमिनेट नहीं करता है, स्ट्रेटनिंग या पर्म, हम बालों में डाल के फिर उस पे ही स्ट्रेटनिंग लोशन डालेंगे या पर्म लोशन डालेंगे। ओनली इन केराटिन, सिस्टीन, बोटॉक्स हम कब करेंगे? क्लैरिफाइंग शैम्पू के पहले। ओके, सो नाउ दिस इज माय सेकंड मॉडल। यहाँ पे 4 मिनट हो गए हैं। शी हैज गॉट ड्राई फ्रिजी बट ब्यूटिफुल कर्ली है, लेकिन ड्राइनेस की वजह से कभी कर्ल्स ऐसे डल लगने लग जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज द ट्रीटमेंट इन हर हेयर सो वी कैन सी अ ब्लो ड्राई इफेक्ट, और हम ये नेचुरल लुक भी देखेंगे कैसे इतना मस्त, बाउंसी, फन, अमेजिंग रहता है। इनके बालों में थोड़ा और लगेगा सो मैं हाफ करूंगा। ओके, आई एम टेकिंग 1 एंड अ हाफ पम्प। फिर मेरा बहुत ही कीमती इंग्रेडिएंट जो है पानी। Emulsify well. See, I'm just applying it to one side. Can I get the white comb please? Comb. Curly frizzy है, मैंने comb घुमाया है. See her curls forming. Can you see the curls forming? ना सी यहाँ पे थोड़ा ड्राई हो गया है वाटर स्प्रे। मैं सिर्फ वाटर स्प्रे डालूंगा। क्यों? क्योंकि वाटर स्प्रे से ये प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाता है। गेट मी मोर प्रोडक्ट। सी द डिफरेंस गाइस, लुक एट द डिफरेंस। ये साइड और वो साइड। अभी वो साइड को बुरा लगेगा तो वहां पे भी डाल देते हैं। इमल्सिफाई वेल। हाथ एकदम वाइट थिक होने चाहिए। राज, हाउ इज इट गोइंग?
hurry up. K18 यूज करने के बाद मेरे हाथ बहुत मस्त हो गए हैं. ओके, ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रोडक्ट डालने के बाद आप बाल कोम करो. लोगों को लगता है कि कर्ल्स कोम करने से खराब हो जाते हैं. लुक एट दीज कर्ल्स. ये कोम वाले हैं, ये बिना कोम वाले हैं. ये साइड बेटर लग रहा है बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज डीलिंग विद द डैमेज राइट फ्रॉम इनसाइड और बाहर के तरफ मॉइस्चर क्रिएट कर रहा है. ओके Have you all ever been able to comb curly hair with the comb going through? Guys, I promise you, this is a miracle potion. 4 minutes रुकने वाले हैं. उसके बाद मैं एक कर्ल प्रोडक्ट हल्का सा लीव-इन क्रीम डालने वाला हूँ and we are going to natural dry it because I want you all to see a true result of the product. Now, before I show you all a very interesting video about the product, let's see the video first and then we will move on to questions. Okay, if we can have the video. Meher, sorry, pause. ये बिफोर फोटो मैंने लिया है सैलून में. ये क्लाइंट का देखो, रूट्स पे ग्रेज है, उसके नीचे टचअप शेड है, एंड्स में ब्लीच. ना हम ये ब्लीच कर पाए 1 साल पहले क्योंकि हम लोग के पास फ्लेक्स था तो कर दिए. बट नाउ 1 साल बाद देखो डैमेज, ब्लो ड्राई करती है, स्क्रंच करती है, बहुत कुछ करती है. इट्स बिकम ड्राई. नाउ फॉर दिस है व्हाट वी डिड वाज, पहले बालों को गीला कर दिया. स्टेप 1 वो मिस्ट डाल दिया. लेट्स प्ले द वीडियो. गीले बालों पे एंड सेक्शंस निकाल के. यू डोंट नीड टू मच. दिस प्रोडक्ट बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, सो इट पेनिट्रेट्स वेरी वेल. ओके, स्टॉप. So now we put the first product in the hair, let it wait for 4 minutes. After 4 minutes, बाल सुखा दिए. Now it was a color correction. Roots virgin, यहाँ पे डाई, यहाँ पे ब्लॉन्ड्स. तो मैंने वीव्स लिए, ब्लीच यूज किया है. We use bleach with 20 volume double peroxide. Okay. Ends में जहाँ पे प्रीवियस ब्लॉन्ड्स थे ना, मुझे वो साफ करने थे, तो वहाँ पे मैंने ब्लीच में 1.9 हल्का पेरोक्साइड डाल दिया ताकि थोड़ा साफ हो जाए. बट ऑन द रूट्स राइट अप टिल हियर मैंने 20 वॉल्यूम यूज किया है. सो वी पुट द ब्लीच इन द हेयर, लेट इट प्रोसेस. नॉर्मली मैंने मेरा पेरोक्साइड कुछ ऑल्टर नहीं किया, बढ़ाया, ये कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे मैं करता हूँ वैसे ही कर दिया. शैम्पूड द हेयर. उसके बाद मैं कंडीशनर करूंगा नहीं, नो कंडीशनर, डायरेक्टली बैकवॉश पे ही K18 का मास्क डाल दिया, कोम थ्रू कर दिया. 4 मिनट रुक के, अभी टोनर तो बाकी है, ब्लॉन्डर के साथ मैं क्लाइंट को कैसे भेजूं. करेक्ट. ये मास्क के ऊपर 4 मिनट के बाद उसका काम हो गया है. दिस इज नॉट कंडीशनर. वो बालों को कोट नहीं कर रहा है, वो बालों के अंदर जा रहा है. तो इस ट्रीटमेंट के ऊपर हम टोनर कर सकते हैं. बैकवॉश पे ही मैंने 4% के साथ मेरा टोनर मिक्स कर दिया, पूरे बालों में डाल दिया, इमल्सिफाई कर दिया. 20 मिनट रुक के शैम्पू. फिर से मैं कंडीशन नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे फिर से स्टेप 2 करना है. वो ट्रीटमेंट डाल दिया एंड इट्स डन. एंड नाउ वील सी द रिजल्ट. दिस इज आफ्टर टोनिंग. मैं लास्ट बार अभी K18 डाल रहा हूं बालों में. बहुत इमल्सिफाई करना पड़ता है. एंड सी द रिजल्ट. द हेयर लुक्स सो हेल्थी, इट्स शाइनी. लुक एट हाउ इवन द कलर इज. कलर करेक्शन में इतना अलग कलर, लेकिन हमें
इवन टोन मिला है ऊपर से नीचे तक, दैट्स बिकॉज वो मिस्ट जो काम करता है, पहला वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बालों को प्रिपेयर करता है अपने कलर के लिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, मेरे सैलून में जूनियर स्टाइलिस्ट पूछते क्लाइंट्स को कभी ये करना नहीं है क्योंकि बोलते हैं बहुत महंगा है. नॉर्मल कलर से ऑब्वियसली और चार्ज करना पड़ेगा, तो क्लाइंट्स को पे नहीं करने हैं. सो इट्स वेरी सिंपल. इट्स लाइक दिस. अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे फॉर अ ट्रीटमेंट फॉर सम प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट दे देंगे, पर आप नहीं चाहते हो कि वो कुछ मल्टीविटामिन या कुछ ऐसे दे दो ताकि फिर से ना हो वैसे कोई प्रॉब्लम. इट्स लाइक दैट. इट्स अ ट्रीटमेंट. इट्स नॉट मेकअप. इट्स नॉट अ सीरम. इट्स नॉट अ कंडीशनर जो तभी के लिए शांत कर देता है, वॉश के बाद फिर से बैक टू नॉर्मल. नहीं, दिस इज अ ट्रीटमेंट. एकदम अंदर तक जाके बालों को हील कर देता है. ओके, now 4 minutes is up here, more than 4 minutes is up. अभी मैं यहाँ पे leave-in conditioner डालने वाला हूँ. Can I get the curl cream? Come. I'm taking some curl cream. सी, अभी मैंने प्रोडक्ट डाला है, अभी केराटिन का काम हो गया है, तो मैं कोम नहीं यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये दूसरे प्रोडक्ट्स में केराटिन जितना मैजिक नहीं है. सो नाउ आई हैव टू यूज अ व्हाइट टूथेड कोम. Come, we are going to start to diffuse it. Sahil, ends को ज़्यादा diffuse मत कर. Focus on this area. हाँ? Means? वो आ जाएगा. Okay. Now, does anyone have any questions for me? I've got some gifts to give you all. But they have to be juicy questions. They have to be interesting questions. Fun वाले questions होने चाहिए. This is for you, my dear. Yes. Very good question. Hair wash कितने दिन बाद कर सकते हैं? आपके पास ज्यादा टाइम है, आप 4 मिनट बाद भी कर सकते हो क्योंकि 4 मिनट में ट्रीटमेंट हो गया है. वो 4 मिनट के बाद आप कुछ भी कर सकते हो. तो मतलब वो ही दिन वॉश कर सकते हैं, दूसरा दिन या 1 हफ्ते बाद. इट डजंट मैटर. प्रोडक्ट निकलने है क्योंकि उसने अपना काम 4 मिनट में कर दिया है. थैंक यू. यस. Again a very good question. सबको जानना है how long will it last? कितने टाइम तक रहेगा? It depends on the level of damage. कितना डैमेज है बालों में? अगर बालों में हल्का सा डैमेज है, you will see the results of K18 for up to 2 or 3 washes even. Excuse me. 3 वॉश बाद आपको लगेगा हाँ चलो एक और डोज की जरूरत है. But if the hair is very damaged, आप अगर ये ट्रीटमेंट हर वॉश पे करोगे 3 बार या 4 बार, आपको उसके बाद लगेगा कि करने की जरूरत नहीं है. हर 2 हफ्ता या 1 महीना कर सकते हो बिकॉज इट्स अ लीव इन. ये घर वाला ट्रीटमेंट है. जब आप सैलून में करोगे तो आप मिस्ट यूज करोगे, आप फुल प्रोसेस करोगे, सो दैट यू कैन गिव एन एड ऑन सर्विस टू योर क्लाइंट्स. ओके, इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट व्हेन यू डू टचअप. क्लाइंट टचअप के लिए आए हैं, 40 मिनट्स तो बैठना ही है. बालों को गीला कर दो, स्टेप 1 मिस्ट डाल दो, एंड में सिर्फ शैम्पू कर दो और स्टेप 2 डालो पूरे बालों में. हो गया, उनका ट्रीटमेंट भी हो गया साइमल्टेनियसली. यस माय डियर. अगर हमने केराटिन करी है, आई कांट हियर यू. आई कैन ट्राई ऑन द माइक. हम लोग शैम्पू कंडीशनिंग लाइक इफ कितने वी टाइम हैव में कर डन सकते हैं? केराटिन, ठीक है, Yes. केराटिन विद हाइलाइट्स, और उसके बाद फिर हमने आपका ट्रीटमेंट यूज़ करा, बट 3 to 4 मंथ्स के बाद केराटिन क्लाइंट दोबारा करवाने के लिए आएंगी,
तो हम उस टाइम पे ये प्रोडक्ट दोबारा से यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप एब्सोल्युटली। सो जब आप केराटिन के पहले यूज कर सकते हो, पहले केराटिन हो गया उसके बाद यूज कर सकते हो, वो 4 महीना आप यूज करते रहोगे, जब आप फिर से करने वाले हो तभी भी यूज करोगे। इट्स ट्रीटमेंट। आप ये प्रोडक्ट बंद कभी नहीं करोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आई मीन आफ्टर द हेयर हील्ड आप महीने में एक बार डोज कर दो ना। वन मोर क्वेश्चन। शैम्पू हम लोग कितने टाइम बाद यूज कर सकते हैं? फर्स्ट एप्लीकेशन करी इसके प्रोडक्ट की, जब हमने इसका जो ट्रीटमेंट नंबर स्टेप 1 है, उसके बाद हमने स्टेप 2 लगाया, तो आपने बोला था कि मैं आपने टोनिंग करी थी, ठीक है, हेयर्स की, तो उसमें आपने वॉश करा था या आपने नहीं करा था, मतलब वॉश आफ्टर द टोनर, या टोनर के so, जब हम टोनिंग कर रहे हैं like K18 no, before toning you have applied this, I think the second step. सो हाँ, ब्लीच, पहले ब्लीच को शैम्पू कर दिया, हाँ। स्टेप 2 डाल दिया, स्टेप 2 के ऊपर टोनर जाएगा, उसको रिंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके। यू डोंट नीड टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम ब्लीच को शैम्पू कर देंगे, कंडीशनर नहीं डालेंगे, स्टेप 2 डाल देंगे बालों में, 4 मिनट रुकेंगे, 4 मिनट के बाद क्या हुआ है, ट्रीटमेंट हो गया है। दिस इज नॉट अ कंडीशनर, मतलब वो बालों को सील नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू कोट द हेयर, मतलब अपना कलर पेनिट्रेट होगा। ये अपना काम क्यूटिकल लेवल पे नहीं कर रहा है, इनसाइड अंदर कर रहा है, तो उसके ऊपर कलर Like we don't चढ़ेगा। need to wash. You don't need to wash. Okay. You can put that color on top of it, and then after that, when your toners process, shampoo your toner, and then again put the treatment. Okay, thank This you is so for you, much. my dear. Yes. I'm sorry. I'm sorry. तो डिपेंड्स ऑन द डैमेज। अगर बहुत डैमेज वाले बाल है तो आप 3 दिन बाद या जब भी आपका नेक्स्ट वॉश है तभी यूज कर सकते हो। इफ इट्स नॉट वेरी डैमेज, हर 3 या 4 वॉश के बाद यूज कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चंस? Where are all those products gone? एक्सक्यूज मी I have time for 2 more questions. सर, शैम्पू कंडीशनिंग करने का कोई मेथड रहेगा इसके बाद, ये नॉर्मली वॉशेस की तरह वैसे Slowly, Delhi people, you talk very fast. नॉर्मली जैसे हम लोग शैम्पू और कंडीशनिंग करते हैं, इसका प्रोसेस भी वैसे ही रहेगा या कुछ अलग तरीके से शैम्पू करना होगा? A normal shampoo, जब आप पहली बार K18 करोगे, इट्स लाइक अगर आप पहली बार सिस्टीन या केराटिन कर रहे हो, क्या करोगे, क्लैरिफाई, ताकि जो भी है बालों में निकल जाए, ताकि अपना केराटिन या जो भी है पेनिट्रेट हो। सेम वे विद K18, फर्स्ट टाइम जब यूज कर रहे हो ना, क्लैरिफाइंग वॉश कर दो। एंड एक्चुअली ऑन दैट नोट, K18 का एक बहुत ही अच्छा शैम्पू आने वाला है बहुत जल्द, जो बालों को प्रिपेयर करता है अपना फर्स्ट स्टेप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। सो बेसिकली यू शैम्पू, डू नॉट कंडीशन, यू विल यूज द K18 ना। अगर आज मैंने यूज कर दिया और मुझे 2 दिन बाद शैम्पू करना है और K18 यूज नहीं करना है, तो मैं नॉर्मल शैम्पू और मेरा कंडीशनर यूज करूंगा। ओके, यस। I'm sorry? It's an interesting question only because इन्होंने पूछा है कि आफ्टर केयर क्या है। आफ्टर केयर नहीं है, क्योंकि ये ही तो केयर है। ये करने से कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। यस माय डियर। There are so many products available in the market. Why do we stick to K18? हम K18 क्यों यूज करें? She's asked a very बहुत सोच समझ के क्वेश्चन पूछा है कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स है, मुझे K18 क्यों पसंद है। इट्स वेरी सिंपल। मेरा लॉयल्टी जो है ना, किसी ब्रांड के साथ नहीं है, कोई कंपनी के साथ नहीं है। मेरा लॉयल्टी है किस पे, मेरे क्लाइंट्स पे। उनके वजह से मैं हूं ना यहाँ पे। तो अगर कुछ मस्त बना, मुझे वो चाहिए। अभी वो क्या है, K18, तो मेरे हाथ में K18 है। कल अगर कुछ बेटर बना then I'll come and tell you all about that also. Yes? Mic.
आपने बोला कि कलर लगा के फर्स्ट स्टेप कर दो उसके साथ ही, जैसे रूट टचअप कोई लेने आता है, हमने रूट टचअप कर दिया, आपने बोला कि फर्स्ट जो स्टेप है वो उसके बालों में कर दो, फिर उसके बाद शैम्पू करना है। यस, क्योंकि अभी रूट्स पे टचअप है। फिर वो फर्स्ट ऑनर का क्या फायदा हुआ? सो फर्स्ट का क्या, पहले तो दिस इज, क्योंकि हम लोग सैलॉन वाले हैं तो ये एक ट्रिक है। वो फर्स्ट स्प्रे जो है इज टू प्रिपेयर द हेयर फॉर कलर, पर कलर कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ रूट्स पे। ये बाकी के बाल में आने दो ना, थोड़ा कुछ तो होगा, पर हम कमाएंगे तो, बुरा तो नहीं होने वाला है बालों का, इतना ज्यादा इफेक्ट शायद नहीं मिलेगा, लेकिन क्लाइंट ने स्टेप 2 तो किया, स्टेप 2 से बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे उन्हें। ओके, दिस इज फॉर यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वन लास्ट क्वेश्चन। आप ये आप पूछ रहे हो कि कलर के कितने दिन बाद ये यूज करेंगे? ये कलर के साथ यूज करेंगे। ऑलरेडी कर किया, डजंट मैटर, कभी भी कल कलर किया आज यूज कर दो, इट डजंट मैटर। चलो आपके लिए ये ओके। सो नाउ वी गॉट, आई एम गोइंग टू topple her hair down. No, just diffuse it a little bit at the roots in the front. I can take a few more questions without giving you all gifts. Yes. Correct. Very good question. Will this treatment work on henna coated hair? Yes. Because the henna coating, even though it has coated the cuticles, ये प्रोडक्ट घुस सकता है बीच में. It doesn't have silicons in it like certain conditioners, वो जो ऐसे ब्लॉक कर देता है प्रोडक्ट को घुसने. This is a permanency. It's like how अगर केराटिन कर रहे हो, लैमिनेट तो हो ही गया है, but K18 has the properties to be able to penetrate into the internal layer. Okay? You know the main thing क्या है? I'll tell you the difference between Plexis and K18. K18 is जो बना है, द टेक्निकल टर्म हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डर ऑफ सॉर्ट्स, विच मीन्स यूजुअली जब हम थोड़ा कोई भी प्लेक्स का ट्रीटमेंट करें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन एक बार या 2 बार वॉश करके निकल जाते हैं. दिस इज हाइड्रोफोबिक, तो जितना भी वेट हो जाता है, आई कीप सेइंग पानी डालना पड़ता है, वो वॉशेस से उसका इफेक्ट कम नहीं होगा. सी द थिंग इज, हम लोग भी बहुत ग्रीडी है, हम लोग भी कम नहीं है. इतना अच्छा रिजल्ट मिला तो हमें और चाहिए और चाहिए. ये नहीं देखेंगे कि चलो 2 हफ्ते बाद बोलेंगे ये K18 वर्क ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें और पे और चाहिए. हमें ये देखना है कि 2 हफ्ते पहले बाल का क्या स्टेट था, अभी तो 80% बेटर हो गए हैं, हमें 110% चाहिए. अंडरस्टूड? यस. अभी जैसे कई ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि अलाउ नहीं करते, मतलब कैरेटिन को मना ही करते. अभी जैसे लोरियल की बात कर रहे हैं तो लोरियल के अंदर कैरेटिन है ही नहीं. हाँ, तो जैसे वो हमारे हिसाब से ही चलते हैं. सपोज अगर जैसे वो हेयर ड्रेसर के लिए ठीक नहीं रहता, हार्म करता है, अभी जैसे आइज़ में लगता है, उससे कई मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये भी वैसा ही रहेगा या कुछ मतलब उससे बेटर है? ये हम लोगों को हार्म नहीं ये करेगा. जब हम केराटिन, सिस्टीन, वो सब ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें और K18 के बारे में बात करें, इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट अ एप्पल एंड टॉकिंग अबाउट अ मिर्ची, बिकॉज K18 इज हॉट एंड एन एप्पल इज अ फ्रूट. रिलेटेड ही नहीं है. K18 एक इज अ हीलिंग ट्रीटमेंट, वो एक मेडिसिन है. आप जो बात कर रहे हो वो एक प्रोसीजर है, सर्जरी है, ये सर्जरी वाला दवाई है. अभी जैसे रिपेयर दोनों ही करते हैं, I'm sorry? कैरेटिन भी रिपेयर करता है और आपका K18 भी रिपेयर करता है. इट डजेंट मैटर क्या डैमेज है, कैसे डैमेज हुआ है. आपने घर पे इस्त्री से डैमेज कर दिया, उसे भी रिपेयर कर देगा. इट्स गोइंग टू रिपेयर डैमेज. ना अभी डोंट ट्राई एंड डैमेज द हेयर ताकि K18 अपना काम करे. यस. सर, हम जो भी हम
K18 यूज़ करने के बाद बीच में जो भी हमारे पे टाइम गैप होता है आफ्टर वॉश, तो हम कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं उसके? एनी शैम्पू यू कैन यूज, ऑफ कोर्स ना मैं एनी शैम्पू बोलूंगा तो डोंट यूज एरियल और रिन और समथिंग, यूज अ नाइस शैम्पू, अच्छा शैम्पू। लाइक आई एम सेइंग K18 का शैम्पू आने वाला है बहुत ही जल्द, बट यू कैन यूज एनी शैम्पू। और बीच में जब आप K18 नहीं भी यूज कर रहे हो, आप अपना जो भी कंडीशनर है वो भी यूज कर सकते हो, बट यूज अ गुड। सी आपको मालूम पड़ेगा कि बालों के हिसाब से इनको कौन सा शैम्पू कंडीशनर अच्छा रहेगा। वैसे इट्स जस्ट हम लोग ट्राई करते हैं कि फर्स्ट बार जब कर रहे हैं तो क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करें ताकि क्यूटिकल्स खुल के ये प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाए ना। फॉर गर्ल्स हु हैव कर्ली है, जो हमेशा प्रोडक्ट डालते, लाइक यू हु पुट प्रोडक्ट इन देयर, उनके बालों में बिल्डअप हो जाता है, तो शायद हर महीना एक बार वन क्लैरिफाइंग वॉश, ताकि वो प्रोडक्ट का बिल्डअप निकल जाए। बट फॉर नॉर्मल है जो हम लोग सिर्फ सीरम, लाइक आई ओनली यूज सीरम, उसमें बिल्डअप नहीं होगा, so I don't need to use clarifying shampoo all the time. Okay? हेलो Yes. मैम, हेलो। Will this help with hair fall? And the answer is yes. क्यों? K18 प्रोडक्ट जो है बालों पे असर हो रहा है, नॉट ऑन द स्कैल्प। तो आप बोलेंगे कि तो फिर वो हेयर फॉल कैसे बंद कर रहा है? सम ऑफ द रीजंस फॉर हेयर फॉल इज अनहेल्थी है ना, जब बाल ड्राई हो जाते हैं, नॉटेड हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, क्यूटिकल्स ऐसे वैसे होके नॉट्स बन के टूट रहे हैं। अगर बाल अच्छे हो गए तो वो गिरना बंद हो जाएगा। अनदर थिंग, K18 अगर स्कैल्प पे गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको स्कैल्प पे थोड़ा इचिंग हो रहा है, ड्राई स्कैल्प हो रहा है, हल्के से K18 के हाथ कर दो, इट्स वेरी अमेजिंग। हेलो मैम, ये जो K18 है, इसका K और जो मैम 18 है ना, 18 न्यूमेरिकल क्यों है मैम? नाउ जब हम पास करते हैं ये वो जो भी है, क्लाइंट्स को क्या डर है? हम बोलेंगे ओ कोई आया है, मुझे आज बहुत बड़ा पार्टी में जाना है, मेरे बाल सेट कर दो। हम बोलेंगे स्पा कर दो, नहीं नहीं आज स्पा मत करो, बाल फ्लैट हो जाएंगे। सही है? स्पा से बाल फ्लैट हो जाते हैं, नॉट विथ K18। द हेयर स्टिल बाउंसी, द हेयर स्टिल हैज मूवमेंट एंड लाइफ। अभी इनके कर्ली बाल में हम देखेंगे, डार्लिंग यू स्टैंड अप एंड देन जस्ट फ्लिप योर, थ्रो योर हेयर एंड फ्लिप। लुक एट द मूवमेंट, लुक एट द वॉल्यूम। इनके बालों में आगे से थोड़ा सिस्टीन है, बट लुक एट हर कर्ल्स। टर्न अराउंड माय डार्लिंग, लुक एट द बाउंस। और मैगी नूडल्स नहीं हो गए हैं, इट्स सॉफ्ट, इट्स नॉट बिकम दैट वे, यू नो, कड़क हो जाते हैं कभी प्रोडक्ट से, बिल्कुल नहीं। ओके, यू टेक द रैम माय डियर। Thank you, darling. Give me a spray. Come. This we're going to have a bit of fun with. Come stand here. And if you'll turn around, keep the spray ready. So now for her, we've done a very cool tong. एक अंदर से एक बाहर से, एक अंदर से एक बाहर से, because I just want movement and volume and fun. Okay? Look up, my love. Give me the spray. Look up, look up. Whoops. K18 से इतने स्लिप हो गए। My thing only. See the bounce, see the movement, see the color. कलर कितना खिल गया है। कम है डार्लिंग, टेक द रैम।
guys loved what we had to show y'all because हमें really हम बालों के बारे में सोच के ये लाए हैं. It's a treatment. It's about taking care. It's about health. That's all that K18 is about. It's about making the hair healthy and allowing us. हमें कितना creativity दिखाना है, हमें इतने colors करना है. But if we do it the right way with the correct protection, बालों को एकदम protect करके bleach कर दो, bleach के ऊपर bleach कर दो. But if we have the protection in the hair, we can do whatever we want. So I hope you guys enjoyed. Thank you for coming. Come, we'll go.